राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी एएपी के 6 अन्य संसद सदस्यों एमपीज के साथ मिलकर प्रतिद्वंद्वी बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया। सामान्य परिस्थितियों में भारत का दल बदल विरोधी कानून एंटी डिफेक्शन लॉ बहुत सख्त है। अगर एक अकेला सांसद कल सुबह उठकर किसी प्रतिद्वंद्वी पार्टी में चला जाए तो उसे तुरंत अयोग्य डिस्क्वालीफाई घोषित कर दिया जाता है और उसकी सीट छीन ली जाती है। लेकिन इस मामले में राज्यसभा के कुल 10 एएपी सांसदों में से ठीक 7 ने यह छलांग लगाई। चड्ढा ने संविधान में लिखी एक विशिष्ट गणितीय आवश्यकता का उपयोग करके कानून के दायरे में रहकर ऐसा किया। एक गुड ब्लॉक की तरह कदम उठाकर उनके समूह ने कानूनी छूट लीगल इम्यूनिटी की सीमा को पार कर लिया। भारतीय संविधान थोक स्तर पर राजनीतिक धोखे की अनुमति क्यों देता है, ये समझने के लिए हमें 1960 के दशक के अंत की राजनीतिक अस्थिरता को देखना होगा, जिसने इस व्यवस्था को बनने पर मजबूर किया। 1967 के आम चुनावों के बाद भारत की राज्य सरकारें बहुत अस्थिर हो गई थी। हरियाणा के एक विधायक जिनका नाम गया लाल था, उन्होंने एक ही 9 घंटे की विंडो में 3 बार अपनी पार्टी बदली। उनके इस रैपिड फायर फ्लिप से भारतीय राजनीति में एक मुहावरा बन गया, आया राम गया राम। मार्च 1967 से मार्च 1970 के बीच का राज्य स्तरीय डेटा इस समस्या के पैमाने को दिखाता है। सिर्फ 3 साल में 1800 से ज्यादा विधायकों ने अपनी पार्टियां छोड़ दी, जिसकी वजह से दर्जनों राज्य सरकारें गिर गईं। प्रशासन के लगातार बदलने से राज्य का निवेश रुक गया और दैनिक शासन ठप हो गया। एक सरकार तब काम नहीं कर सकती जब उसका बहुमत लंच टाइम तक गायब हो जाए। इस लगातार खरीद फरोख्त हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए राजीव गांधी के प्रशासन ने 1985 में 52वां संशोधन 52वां अमेंडमेंट पारित किया। इसने संविधान में 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल को जोड़ा, जिसने एक ऐसा तंत्र बनाया जो अपनी पार्टी छोड़ने वाले राजनेताओं को स्वचालित रूप से अयोग्य घोषित कर दे। इस संशोधन ने गयालाल युग के अराजक व्यक्तिगत दल बदल को सफलतापूर्वक रोक दिया। हालांकि इसने आधुनिक राजनेताओं को कानून को दरकिनार करके बड़े पैमाने पर दल बदल मैस मूवमेंट्स करने का एक खाका ब्लूप्रिंट भी दे दिया। पैराग्राफ 3 का स्प्लिट प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज मूल 1985 के पाठ में एक बड़ी खामी को उजागर करते हैं। पैराग्राफ 3 में एक विभाजन प्रावधान था। यदि किसी पार्टी के 1/3 1/3 सदस्य एक साथ अलग होते हैं तो उन्हें अयोग्यता से सुरक्षा मिल जाती थी। राजनेताओं ने इस अपवाद का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि सरकार ने 2003 में 91वां संशोधन पारित किया, जिससे इस प्रावधान को 10वीं अनुसूची से पूरी तरह हटा दिया गया। इस बदलाव के बाद भी सांसदों ने ठीक अगले सेक्शन पैराग्राफ 4 में एक और भी बड़ा पिछला दरवाज़ा खुला छोड़ दिया। जब एक विधायक दल के 2/3 2/5 सदस्य एक साथ पार्टी बदलते हैं तो संविधान इस कार्रवाई को एक विलय मर्जर मानता है, जिससे इसमें शामिल हर सदस्य को कानूनी छूट मिल जाती है। यह हमें वापस आपके दल बदल के गणित पर लाता है। कुल 10 सांसदों में से उन्हें 2/3 की सीमा को छूने के लिए 6.6 सदस्यों की आवश्यकता थी। बिल्कुल 7 सांसदों को एक साथ पार्टी बदलने के लिए कोऑर्डिनेट करके उन्होंने गणितीय सटीकता के साथ इस रेखा को पार कर लिया। पैराग्राफ 4 ने कानून का ध्यान व्यक्तिगत व्यवहार की निगरानी करने से हटाकर संस्थागत अनुपातों की गणना करने पर स्थानांतरित कर दिया, जिसने राजनीतिक वफादारी के सवाल को एक नंबर गेम बना दिया। अब हमारे पास एक विरोधाभासी कानूनी ढांचा रह गया है। रिटेल डिफेक्शन 10वीं अनुसूची एक अकेले राजनेता के मन बदलने पर उसे सजा देती है। होलसेल डिफेक्शन, लेकिन यह एक कोऑर्डिनेटेड समूह के एक साथ पार्टी बदलने को पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। इस कानून को लागू करने का जिम्मा एक अकेले व्यक्ति पर आता है, स्पीकर, अध्यक्ष। वे अकेले अंपायर की तरह काम करते हैं, जो यह तय करते हैं कि कोई कदम कानूनी विलय है या अवैध दलबदल है। क्योंकि स्पीकर लगभग हमेशा सत्तारूढ़ बहुमत का ही होता है, इसलिए यहाँ हितों का स्पष्ट टकराव होता है।
वे अक्सर 10वीं अनुसूची को एक राजनीतिक उपकरण की तरह इस्तेमाल करते हैं, अयोग्यता याचिकाओं को दबाए रखते हैं या मंजूरियों को फास्ट ट्रैक करते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी पार्टी को किससे फायदा हो रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए एक उपाय सुझाया है। यह शक्ति स्पीकर से छीनकर एक स्वतंत्र गैर राजनीतिक न्यायाधिकरण इंडिपेंडेंट एपॉलिटिकल ट्राइब्यूनल को दे दी जाए। मतदाता विचारधाराओं और पार्टी प्लेटफॉर्मों के आधार पर अपना वोट डालते हैं, लेकिन जब तक पैराग्राफ 4 की यह खामी मौजूद है, राजनीतिक स्थिरता उन राजनेताओं पर निर्भर रहेगी जिन्हें 2/3 गिनना आता है।